नमस्कार, आप देख रहे हैं HCN न्यूज। यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान पूरा किया गया। वहीं आज दूसरे चरण की वोटिंग हुई। वोटिंग के दौरान खास तरह की सुरक्षा और सतर्कता रखी जाती है ताकि वोटिंग के अधिकार का गलत इस्तेमाल न हो। बावजूद इसके चूक हुई है। भाजपा ने चुनाव आयोग से शिकायत की। दरअसल फर्जी वोटिंग जैसे मुद्दे सामने आने लगे हैं। जहां एक और देश में हिजाब का मुद्दा शांत नहीं हो रहा, वहीं हिजाब और बुर्के का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में दूसरे फेज की वोटिंग के बीच बुर्का कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। रामपुर में बुर्के में फर्जी वोटिंग कर रही 2 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों ने बुर्का पहन रखा था। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि दोनों मां बेटी हैं और इन पर केस दर्ज किया जाएगा। इस घटना से पहले ही भाजपा ने लखनऊ में मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर बुर्के की आड़ में फर्जी मतदान की शिकायत की थी। यूपी विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज में 9 जिलों की 55 सीटों पर वोटिंग जारी है। दोपहर 3 बजे तक 51.93% वोटिंग हुई। रामपुर में 2 महिलाएं फर्जी वोटिंग के आरोप में फिलहाल पकड़ी गई हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार ने कहा कि दोनों मां बेटी हैं। इनमें से एक ने फर्जी वोट डाला है। रविंद्र कुमार ने दूसरों को भी चेतावनी दी कि कोई ऐसा ना करे, क्योंकि मतदान कर्मी ट्रेंड है और कोई फर्जी वोटिंग नहीं हो सकती। पकड़ी गई महिलाओं के नाम मुस्कान और रानी है। ये शिकायत लिखित तौर पर भाजपा ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखे खत के माध्यम से की है। आज हो रहे मतदान में पर्दानशी महिलाओं की पहचान किए बिना ही मतदान कराया जा रहा है। उसके बाद पर्दानशी महिलाओं की पहचान निश्चित करने के लिए बूथों पर महिला पुलिसकर्मी और चुनाव कर्मी तैनात किए गए हैं, क्योंकि पर्दे की आड़ में फर्जी मतदान हो रहा था। साफ और निष्पक्ष मतदान जरूरी है। ऐसे में इस तरह का मतदान तुरंत रोका जाना चाहिए। साथ ही आपको बता दें कि वोटिंग के बीच सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर में चुनावी रैली की। उन्होंने सपा पर तंज कसा। कहा कि अगर इनका बस चलता तो ये कानपुर और दूसरे इलाकों को माफियागंज मोहल्ला बना देते। अब इनकी माफियागिरी आखिरी सांसें गिन रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान और क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। योगी जी की सरकार ने इन भू माफियाओं पर ऐसी शक्ति दिखाई कि उनकी माफियागिरी आखिरी सांसें गिन रही है। उनकी माफियागिरी आखिरी सांसें गिर रही है। अगर उनको सपा जैसा डॉक्टर मिल गया तो फिर से सांसें दौड़ने लग जाएगी। अब ये परिवारवादी इन माफियाओं को नई ताकत देने का बहाना ढूंढ रहे हैं, इसलिए उनको सरकार चाहिए। वहीं उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिजाब कंट्रोवर्सी के बीच एक इंटरव्यू में कहा कि आस्था को देश और संस्था पर लागू नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा, मैं सभी को भगवा पहनने का आदेश नहीं दे सकता। स्कूलों में तो ड्रेस कोड होना ही चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा, उत्तर प्रदेश में 80 vs 20 का चुनाव है। इस विधानसभा चुनाव में भाजपा 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी। मेरी इस बात का धर्म और जाति से लेना देना नहीं है। आप इस रिपोर्ट को लेकर क्या राय रखते हैं? अपनी राय में कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें HCN न्यूज। धन्यवाद।